देखिए, हजरत अली ने कहा कि हम उस खुदा की सजदा नहीं करेंगे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। हम उस खुदा की सजदा नहीं करेंगे जिसको हमने जाना नहीं है। उस खुदा की हम सजदा नहीं करेंगे जिसको हमने पहचाना नहीं है। हम उसी खुदा की सजदा करेंगे जिसको हमने देखा है, जाना है और पहचाना भी है। ये हजरत अली की बात है। हजरत अली ने कहा है कि मैं उस खुदा की सजदा करता हूँ जिसको मैंने देखा है, जाना है, पहचाना है। अब बताइए कि इस्लाम कहता है कि मोहम्मद को खुदा का दीदार हुआ है और मूसा को खुदा का जलवा नजर आया है। कोई तूर पर मूसा को खुदा का जलवा नजर आया है और अर्श आजम पर मोहम्मद को खुदा का चेहरा नजर आया है। तो एक ने मोहम्मद ने खुदा को देखा है अर्श आजम पर जाकर, और मूसा ने खुदा का जलवा को देखा है कोई तूर पर जाकर। दो ही पैगंबरों को ये मुयस्सर हुई है और किसी को नहीं। ये मुसलमान का कहना है, ये इस्लाम का कहना है। तो फिर ये बताइए कि अली ने कैसे देखा खुदा को, अली ने किस तरह से देखा खुदा को, और कैसे कह दिया कि बिना देखे खुदा को हम सजदा नहीं कर सकते। बिना जाने बिना पहचाने खुदा को हम सजदा नहीं कर सकते। जब तक हम खुदा को देखेंगे नहीं, उसकी सजदा नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसकी सजदा नहीं करेंगे। हम बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने किसकी सजदा करेंगे और क्यों सजदा करेंगे। तो हज़रत अली की बात कोई गलत बात नहीं है। भले ही इस्लाम कहे कि मोहम्मद ने देखा है खुदा को और मूसा ने देखा है खुदा के जलवा को, और किसी ने नहीं देखा है खुदा को और किसी ने नहीं देखा है खुदा के जलवा को, मगर हज़रत अली भी तो झूठे नहीं हो सकते। जब खुदा को देखा है तभी कहा है, क्योंकि कहा है कि मैंने देखा है खुदा को तब उसकी सजदा किया है, जाना है खुदा को तब उसकी सजदा किया है, पहचाना है खुदा को तब उसकी सजदा किया है। हम बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने खुदा की सजदा नहीं करते हैं। तब बताइए कि हज़रत अली ने खुदा को देखा है, जाना है, पहचाना है, तब उसकी सजदा किया है, तब उसकी सजदा किया है। तो क्या हज़रत अली ही पर ये लागू है? हज़रत अली तक ही ये महदूद है? हज़रत अली के लिए ही है कि आम मुसलमानों के लिए भी है, आम इंसानों के लिए भी है कि जिसको वो देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, उसको खुदा माने नहीं, उसकी सजदा करे नहीं। और हम भी यही बात करते हैं। हालांकि देखिए, शुरू में हम भी खुदा को देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना सजदा किए, ऐसी बात नहीं है। हम पहले जो सजदा किए खुदा की देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, मान करके किए, मगर इतनी शिद्दत, इतनी गहराई, इतनी सच्चाई से खुदा की सजदा किए, हर वक्त बाजमात, वक्त के पाबंदी के साथ, कि 3 साल में ही हमें खुदा की आवाज़ सुनाई देने लगी, खुदा की बात सुनाई देने लगी, और हमने खुदा को देखने भी लगा और मुझे खुदा दिखाई देने लगा। तो मेरी नमाज ऐसी थी, उसमें सच्चाई, उसमें गहराई और उसमें मोहब्बत, उसमें खौफ इलाही
खौफ खुदा थी कि हमें खुदा से जोड़ दिया। और नमाज का असल मतलब होता है खुदा से जोड़ना। नमाज का असल मतलब होता है खुदा से जोड़ना। खुदा से जुड़ने का मतलब क्या होता है? खुदा का दीदार कराना, खुदा की पहचान कराना, खुदा की जानकारी कराना। और ये सब नमाज से ही होगी, नमाज में ही होगा, या योग में होगी, या साधना में होगा, तपस्या में होगा, ध्यान में होगा, इन्हीं सब चीज़ों में होगा। तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो खुदा का दीदार होना चाहिए, खुदा की जानकारी, खुदा की पहचान होना चाहिए, खुदा से मेराज, खुदा की मुलाकात होनी चाहिए, खुदा से बात होनी चाहिए। नमाज खुदा का मेराज है। अब खुदा का मेराज का मतलब क्या हुआ? खुदा से मिलना नमाज है। नमाज में खुदा मिलता है। मगर है क्या कि तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा खुदा नमाज में। तो जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं, उसको नमाज में खुदा की दीदार नहीं होगी, नमाज में खुदा का मेराज नहीं होगा, और नमाज में खुदा की जानकारी पहचान नहीं होगी। तो मैं भी तो 16, 17, 18 साल का नौजवान था, मासूम था, सच्चा था, ईमानदार था, ज़माने के हिसाब से इब्राहिम के जैसा नहीं था, मगर आज के दौर के हिसाब से मैं सच्चा, ईमानदार, मासूम इंसान था, जो सच्चाई से, गहराई से, खुदा के खौफ से भरा हुआ, खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ सजदा क्या करता था, पागल दीवाना बन करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हर जगह से मुंह मोड़ करके, हर रिश्ता तोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ खुदा को देखना, खुदा को जानना, खुदा को पहचानना और खुदा को पाना। यही हमारी जुनून थी, यही हमारा जज्बा था। और इसी जुनून, इसी जज्बे को लेकर हम बड़ी शिद्दत, बड़ी गहराई से, बड़ी सच्चाई, बड़ी ईमानदारी से, वक्त की पाबंदी के साथ एक ही जगह पर बराबर नमाज पढ़ता था। और उस जगह पर बराबर बैठने के लिए मुझे वक्त से पहले जाना पड़ता था, अजान से पहले जाना पड़ता था, ताकि वो जगह मेरे लिए खाली रहे, वहाँ कोई नहीं आए। तो अजान से घंटा भर पहले जाना पड़ता था, और घंटा भर बैठ करके नफिल नमाज और कुरान की तिलावत करते थे। उसके बाद जमात से नमाज पढ़ करके तब वहाँ से और कहीं जाकर अपने जगह पर इबादत करते थे, जिक्र करते थे, याद करते थे। इस तरह से मैं 3 साल तक किया। और 3 साल कहेंगे कि 3 साल में हो जाएगा, एक सजदे में हो जाएगा। 3 साल तो मेरी बहुत देर हुई, बहुत देर हुआ। 3 साल जो हुआ ये बहुत देर हुआ मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सजदे में हो जाना चाहिए था मेराज खुदा का, दीदार खुदा का। मगर वो एक सजदा 3 सालों में नहीं अदा हुई थी। 3 सालों के बाद वो एक सजदा अदा हुआ, जिसमें हमें खुदा का दीदार हुई, खुदा का मेराज हुआ और खुदा से बात हुई। और उस दिन से मैं खुदा को देखने लगा, खुदा से बात करने लगा और खुदा की बात सुनने लगा। तब मैंने कहा कि नमाज का असल मतलब और तिलावत का असल मतलब क्या है, आज मैं समझ गया। नमाज का असल मतलब है खुदा से डायरेक्ट बात करना, और तिलावत का मतलब है खुदा का डायरेक्ट बात सुनना। ये नहीं कि कुरान पढ़ करके खुदा की बात सुने और नमाज पढ़ करके खुदा से बात करें। बीच में नमाज जरिया नहीं बने, बीच में कुरान जरिया नहीं बने, क्योंकि कुरान में 1400 बरस पुरानी कही हुई बात है। आप जो सुनेंगे 1400 बरस पहले खुदा ने कहा है, वही आप सुनेंगे। मगर अभी अभी इस वक्त खुदा कहेगा आपसे, तो कुरान में लिखी हुई बात नहीं कहेगा, आपसे पर्सनली बात करेगा। दुनिया में कुरान में सबके लिए बात कहा है, पर्सनल किसी एक इंसान के लिए नहीं कहा है। तो पर्सनली किसी एक इंसान के लिए खुदा आज भी बात करता है, आज भी बात करेगा, अगर वो इंसान सच्चाई से, गहराई से, ईमानदारी से, मोहब्बत से भरी सजदे में डूब जाए, सब कुछ छोड़ करके, हर रिश्ता, हर नाता तोड़ करके सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो जाए। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो जाएगा। तो फिर देखिएगा
कि आपको नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, खुदा आपसे 24 घंटा बात करेगा। आपको तिलावत नहीं करनी पड़ेगी, आप खुदा से 24 घंटा बात करेंगे। तो खुदा से 24 घंटा बात करने का मतलब ही हुआ नमाज पढ़ना, और खुदा की 24 घंटा बात सुनने का मतलब ही हुआ तिलावत करना। जैसे खुदा की बात सुने थे मोहम्मद, तो आज कुरान बन गई। ऐसे ही आपसे खुदा बात करेगा, आप खुदा से बात करेंगे पर्सनली। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। जब आप अल्लाह का हो जाएंगे और अल्लाह आपका हो जाएगा, तो फिर पर्सनली जैसे आप किसी महबूबा से बात करते हैं, कोई महबूबा आपसे बात करती है, ऐसे ही छुप छुपा करके पर्दे में आपसे खुदा बात करेगा, आप खुदा से बात करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे महबूबा आपसे दुनिया से छुपा कर और आप महबूबा से दुनिया से छुपा कर बात करते हैं, किसी को पता नहीं चले, किसी को दिखाई नहीं दे, चुपके से इशारे में अपनी महबूबा से आप बात करते हैं, आपकी महबूबा आपसे बात करती है। ज़माने को पता नहीं चले, ज़माने को खबर नहीं चले, रुसवाई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो किसी न किसी वक्त किसी न किसी तरह का तरीके से इशारों में बात हो जाती है। इसी तरह से खुदा से छुप छुपा करके इशारों में बात हो जाती है, और ये सिलसिला चलती रहती है। महबूब से महबूबा से तो भले ही 24 घंटा बात नहीं हो सकेगी, मगर खुदा से होगी, क्योंकि खुदा सबके अंदर मौजूद है। मगर महबूबा बाहर दुनिया में है, आप भी बाहर दुनिया में, दोनों में दूरी, दोनों में जुदाई है। मगर खुदा सैरा के करीब है, इसलिए बीच में कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं है। इसलिए आपसे 24 घंटा खुदा बात करेगा। आपके अंदर जो खुदा है वो आपसे 24 घंटा बात करेगा, और आप भी अपने अंदर जो खुदा उससे आप 24 घंटा बात करेंगे, क्योंकि बीच में कोई दीवार नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। इसलिए तो आप अगर पर्सनली खुदा से बात करना चाहेंगे, तो आपके अंदर बैठा हुआ है खुदा, बात कीजिए। आपके अंदर बैठा है खुदा, बात सुनिए। कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी खुदा से बात करने के लिए, खुदा से खुद को जोड़ने के लिए, या तिलावत करनी पड़ेगी खुदा की बात सुनने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए। नहीं, ये सब बात थोड़ी देर के लिए शुरू में इसकी ज़रूरत पड़ती है। शुरू में कुरान का सहारा लेना पड़ता है, नमाज का सहारा लेना पड़ता है, इसका जरिया, इसका वसीला बना करके खुदा से जुड़ना पड़ता है। लेकिन जब एक बार जुड़ गए खुदा से, तो फिर कभी उससे जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए वो अर्श आजम पर तो है नहीं, तो आपके अंदर बैठा हुआ है, आप ही के भीतर बैठा हुआ है। तो फिर कैसे आप अपने भीतर के खुदा से 24 घंटा बात नहीं कर सकते? आप अपने भीतर के खुदा से 24 घंटा बात नहीं कर सकते, कैसे? जरा से गर्दन झुकाई दीदार हो गया। तो 24 घंटा आप उसकी बात सुनेंगे, और 24 घंटा आप भी उससे बात करेंगे। तो ये बात सुनकर भले ही आपको समझ में नहीं आएगी, मगर ये बात बिल्कुल सच है। मैं उस खुदा की बात नहीं करता जो अर्श आजम पर है, जिसको मोहम्मद ने जाकर देखा था, जिसका जलवा कोहितूर पर मूसा ने देखा था। मैं उस खुदा की बात नहीं करता, और मैं उस खुदा को मानता भी नहीं। जिस खुदा से मोहम्मद का मिराज हुआ अर्श आजम पर, और जिस खुदा का जलवा देखा मूसा ने कोहितूर पर, हम उस खुदा को मानते नहीं है। वो हमारा खुदा नहीं है। हम अपने भीतर के खुदा को मानते हैं, जो सबके भीतर खुदा है, और हमारे भीतर भी खुदा है। हम उसी खुदा को मानते हैं। हम उस खुदा को कभी न माने थे, न कभी मानते हैं, जो मोहम्मद को अर्श आजम पर मिला था, जिसका मिराज मोहम्मद से अर्श आजम पर हुआ था। अब किसी से वो नहीं मिलेगा, अब किसी का मिराज नहीं होगा, अब किसी को दीदार नहीं होगा, और सिर्फ मूसा को उसका जलवा नजर आया था, अब किसी को उसका जलवा नजर नहीं आया। तो मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता, और इस खुदा को नहीं मानता, भले ही वो जितना पावरफुल, ताकतवर हो, पूरी कायनात का मालिक हो, मगर ऐसे खुदा को मैं नहीं मानता। और ऐसा खुदा सच में है नहीं, जिसका जलवा मूसा ने कोहितूर पर देखा, और जिसका चेहरा मोहम्मद ने अर्श आजम पर देखा। इसको मैं नहीं मानता। आप मानिए, अलग बात है, मगर मैं
उस खुदा को मानता हूँ जो सब में मौजूद है, सब में मौजूद है। वो अर्श आज़म पर ही नहीं है, उसको देखने के लिए अर्श आज़म पर जाना पड़े, उसके जलवा को देखने के लिए कोई तूर पर जाना पड़े, नहीं, आप ही के अंदर और सबके अंदर, हम में तुम में खर में खम में सब में बेटे राम, वो असल में राम है। मृग नाभि कुंडल बसे ढूढ़े बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं। जैसे मृग नाभि कुंडल बसे और ढूढ़े बन बन माही, ऐसे ही हर इंसान के नाभि के अंदर खुदा मौजूद है, हर इंसान के नाभि के अंदर खुदा मौजूद है। और मैं उसी खुदा को मानता हूँ, मैं उसी खुदा की सजदा करता हूँ। और सजदा करने का मतलब उस खुदा से बात करता हूँ और वो खुदा हमसे बात करता है। हमारे ही अंदर नाभि के अंदर मौजूद है नूर के शक्ल में, और हम उसको देखते भी हैं। ये नहीं कि हम उसको देखते नहीं, उसको देखे नहीं है, उसको हम देखें जो हमारे अंदर खुदा है, जो हमारे नाभि के अंदर खुदा है। और उसी को देखना इबादत है। वो काबा जी से देख लेना इबादत, मुसलसल नजर अल्लाह। ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा और मैंने भी कहा। उस खुदा को अपने भीतर देखना जो सही मानों में असल में खुदा है। वो नहीं अर्श आज़म पर बैठा है, वो नहीं कोई तूर पर जलवा दिखाया है। मैं उस खुदा को नहीं मानता और न कभी मानूंगा और न ही आपको उस खुदा को मानने दूंगा। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ कि देखिए, सबके अंदर खुदा मौजूद है, नाभि के अंदर नूर के शक्ल में, सबके नाभि के अंदर खुदा नूर के शक्ल में मौजूद है। अब उसको अगर आप अपने नाभि के अंदर देख लेंगे तो उस वक्त जो आप पर बीतेगी, जो आप पर गुजरेगी, जो आपके साथ होगी, या आप खुद जान सकते हैं। जो मेरे साथ हुआ, जो मुझ पर बीती, उसको देखने में, तो वो मेरे नाभि के अंदर दिखाई देता था और मैं उसको देखता था। और उस वक्त हमारे साथ जो होती थी वो मैं जानता हूँ, मगर वो नाभि के अंदर था और मैं उसको रोज देखता था। देखने के वक्त जो मेरी हालत होती थी वो बर्दाश्त के बाहर होती थी, क्योंकि मेरी पूरी बदन कांपती थी, पूरा बदन गनगना जाती थी जब वो खुदा नूर के शक्ल में जाहिर होता था। तो खैर, उसको देखने में मैं अपना पूरा ज़िंदगी लगा दिया और देखते देखते मैं उसको अपने नज़र में, जिगर में, दिल में, रूह में, नस नस में बसा लिया। अब वो नाभि में ही नहीं, नाभि में था, नाभि में था, मगर अब वो मेरे रोए रोए में, रोम रोम में है। और अब मैं उसको अपनी आँखों की पुतली में देखता हूँ, जो हमारे नाभि के अंदर था। आज से 40 साल पहले, जवानी के वक्त, शुरू में जब मैं नमाज पढ़ता था, तब मैंने अपने नाभि के अंदर नूर के शक्ल में खुदा को देखा। अब मैं उसको अपने आँखों में, काली पुतली में, काली पुतली अब नजर नहीं आती है। आँख बंद करके सुबह सुबह उठता हूँ तो पूरा का पूरा काली पुतली जो है वो नूर से भरी होती है। काली पुतली नहीं होती है, बल्कि नूर से भरी होती है, नींद टूटती है और मैं देखता हूँ और बहुत देर तक देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे दिखा दूँ अपने बीवी, अपने बच्चों को, मगर उस वक्त तक मेरी आंखें जो है, पलकें जो है नहीं खुलती, इतनी चपक जाती है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नोचूँ, पलकों को नोच करके, खोल करके दिखाऊँ कि देखो ये है खुदा जो मेरी आँखों में पुतली की जगह पर नूर के शक्ल में मौजूद है। मगर कभी ऐसा नहीं हो सका। कोशिश मैंने किया कि दिखा दूंगा, तो वो खुदा है और मैं उसी खुदा को मानता हूँ और उसी खुदा से बात करता हूँ, उसी बात खुदा की बात सुनता हूँ और उसी खुदा की बात मैं रोज़ बोलता हूँ। तो देखिए, दिन भर मैं उसी की जिक्र में, उसी के चर्चा में, उसी के नशा में झूमता हूँ और हर काम करता हूँ, उसी के धुन में रहता हूँ और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घरेलू काम में लगा रहता हूँ। उसके बाद में रात को जब बिस्तर लगाकर सोता हूँ तो उस वक्त मैं अपनी आँखों की पुतली में वही नूर देखता हूँ, वही नूर देखता हूँ और उसी नूर को देखते देखते मैं सो जाता हूँ, उसी में जाकर खो जाता हूँ और रात भर उसी नूर में डूबा रहता हूँ, उसी नूर में खोया रहता हूँ।
और जैसे सुबह होती है मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ अपनी आंखों की पुतली को, काला नहीं, नूर से भरा हुआ है, चमकता हुआ हीरे की तरह। दोनों पुतलियाँ नूर से भरी हुई, नूर से चमकती हुई, काली नहीं, काली नहीं। और बहुत देर तक देखते 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 और धीरे 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 वो गायब हो जाती है, मेरे पूरे जिस्म में फैल जाती है और फिर काली पुतली नजर आने लगती है। तब मेरी आँख खुलती है, उसके बाद से मैं अपना काम में लग जाता हूँ। तो मैं जो बोलता हूँ वो बात हजरत अली की बात से मिलती जुलती बात है, मगर मैं इस तरह से बोलता हूँ कि मैं पहले पहल खुदा को नहीं देखा, बिना देखे खुदा की इबादत की, बिना देखे खुदा का सजदा किया, मान करके, ईमान रख करके, यकीन करके, देख करके नहीं, देख करके नहीं। मगर 3 सालों के बाद मुझे खुदा दिखाई देने लगा, उसकी बात सुनाई देने लगी। उसके बाद मैं उसके देखने में मस्त हो गया, इतनी मस्ती छा गई, इतनी गसी तारी हो गई कि मैं एक अच्छा खासा मस्त के नाम से मशहूर हो गया और झूमता रहा, गाता रहा और उसी की जिक्र, उसी का चर्चा लोगों को सुनाता रहा जहाँ जाता था। और एक जगह बैठ करके, एक ही जगह बैठ करके 20 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक, जिसमें लंबे लंबे बाल हो गए, सोया नहीं, रात भर दिन भर सोता नहीं था और कहीं आना जाना नहीं, कोई पर्व त्योहार, कोई मरनी जिनी, कोई पार्टी, किसी महफिल में आना जाना नहीं। उसी में मस्त, उसी में खोया डूबा रहता था 50 साल तक और उसी की जिक्र, उसी की बात, उसी का चर्चा करता रहा। लोग आते थे, सुनते थे, इज्जत करते थे। मगर दूरी थी, खुदा में खुद में दूरी थी, खुद में खुदा में दूरी थी। मगर 50 साल के बाद आज 60 साल की, 62 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब वो सारी दूरी ख़त्म हो गई है। अब खुदा में खुद में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। ये नहीं कि खुद और खुदा दोनों है, खुदा और खुद दोनों है, मैं और खुदा दो हूँ, खुदा और मैं दो हूँ, नहीं। वो बात अब मेरी ज़िंदगी में आ गई कि मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नाई। अब मैं नहीं हूँ, ये बात मुझे मालूम है। अब सिर्फ और सिर्फ खुदा है, मैं नहीं हूँ। आपको दिखाई दूंगा, आप मुझे देखेंगे, लगन मैं एक पर्दे की तरह हूँ और खुदा हकीकत में, सच में मेरे पर्दे में है। तो खैर, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो खुदा है उससे आपका मतलब है, सबके अंदर जो खुदा है उससे सबका मतलब है। मैं अपने अंदर के खुदा का दीदार कराने की बात या दिखाने की बात नहीं करता, हालांकि मैं दिखा सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं। ये नहीं कि मैं नहीं दिखा सकता हूँ, खुदा का दीदार नहीं करा सकता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ, आप देख भी सकते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, जब आपके अंदर है तो मेरे अंदर भी है, आपने देखा है तो मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले गहरी इबादत करनी पड़ेगी, गहरी मोहब्बत करनी पड़ेगी खुदा से। और ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग करके, दुनिया के महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब के अक़ायद को पढ़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रहा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ये 5 खमसा आपकी ज़िंदगी में उतर जानी चाहिए। यही 5 खमसा अल्लामा इकबाल की आपकी पूरी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए। जो कुछ इसमें लिखा है ये सब आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए। उसके बाद अब आपकी आँख दुनिया को नहीं देख रही है, दुनिया की महफिलों को नहीं देख रही है, मजहब की क़य्यूद को नहीं देख रही है, काबा काशी कलीसा को नहीं देख रही है, किसी को नहीं देख रही है। अब नहीं देखने की वजह से अब आपकी आंखों में जो रोशनी खर्च होती थी देखने के लिए बाहर, अब वो रोशनी जमा होने लगेगी, क्योंकि अब बाहर देख नहीं रहे। मैं एक ही जगह बैठकर 30 साल गुजार दिया, कहीं गया नहीं, न टीवी देखता था, न किताब देखता था, वो भी किताब मस्त फ़कीरों की, बाबाओं की,
पड़ता था। तो मैंने दुनिया को देखना बंद कर दिया, लोगों को देखना बंद कर दिया, और मेरी आंखों में वो नशा, वो शराब पैदा हो गई, वो ताकत, वो एनर्जी पैदा हो गई कि मैं अपने अंदर के खुदा को देखने लगा। मेरे अंदर का खुदा मुझे दिखाई देने लगा, क्योंकि उसको भी देखने के लिए आँख में रोशनी होनी चाहिए, और ये रोशनी तब तक नहीं होगी जब तक आप बाहर की दुनिया को देखना बंद नहीं करेंगे, बाहर के नज़ारों को देखना बंद नहीं करेंगे। तो मुझे अब बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दिया। जब अच्छी नहीं लगी तो क्या देखेंगे, सिनेमा देखना बंद कर दिया। सिनेमा देखता था मैं, उसे ही बंद कर दिया। तो जो आँख में देखने की जो रोशनी होती है वो खर्च होती है बाहर देखने की वजह से, दुनिया को देखने की वजह से। फिल्म, सिनेमा और दुनिया के नज़ारों को देखने की वजह से आपकी जो रोशनी है वो खर्च होती है। तो जब खर्च हो जाती है तो आप कहाँ से देखेंगे खुदा को? तो इसीलिए उस रोशनी को बचाने के लिए आपको आँख बंद कर लेना पड़ेगा। अब बाहर की दुनिया को, बाहर के नज़ारे को नहीं देखना पड़ेगा। तो आपकी जो रोशनी खर्च होती थी वो अब जमा होने लगेगी, ये को तो पैदा होगी, वो तो पैदा होगी, तो जमा होने लगेगी, और जमा होते 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 इतनी रोशनी बढ़ जाएगी आपकी आँख में कि अब खुदा को देखने वाली रोशनी आपके आँख में आ जाएगी। तो आपके अंदर जो खुदा है वो आपको अपने अंदर दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप हमेशा आँख बंद करके देखते हैं, आँख बंद करके रहते हैं, आँख बंद करके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से जैसे आँख बंद करके ध्यान करते हैं लोग, अपने भीतर डूबते खोते, इसी तरह से आपका रोज़ का होना शुरू हो जाएगा। आप रोज़ ऐसे ही जीने लगेंगे, आँख बंद करके सूरदास के लिए तरह आप रहने लगेंगे। तो आपकी आँखों की रोशनी खर्च नहीं होगी, आपका जहन, आपका दिल बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा जो बाहर जाती थी, खर्च होती थी। एक जगह बैठे थे, कहीं आना जाना नहीं, कुछ करना धरना नहीं, तो जो मेरी ताकत, जो मेरी शक्ति, जो मेरी ऊर्जा बाहर के कामों में, बाहर के नज़ारों में खर्च होती, वो तो खर्च होना बंद होगी ना। कि जब खर्च होना बंद होगी तो अंदर ही अंदर बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते भरने भी लगी। इस तरह से मेरे अंदर की रोशनी मेरे अंदर इतनी बढ़ गई, इतनी भर गई कि मेरा पूरा का पूरा रोशनी से मैं भर गया। अब इसी रोशनी में खुदा भी दिखाई देने लगा, क्योंकि अंधेरे में खुदा दिखाई नहीं देगा। जैसे सूरज दिन में दिखाई देती है, रात में नहीं, ठीक ऐसे ही खुदा रोशनी में नजर आता है, अंधेरे में नहीं। तो जब तक मेरे अंदर अंधेरा था, बाहर देखता था, और जब बाहर देखना बंद कर दिया तो मेरे अंदर रोशनी पैदा होने लगी। और जब रोशनी पैदा होने लगी तब खुदा नूर के शक्ल में दिखाई देने लगा। तब से मैं खुदा को नूर के शक्ल में देखने लगा, और जब देखने लगा तो उससे मोहब्बत भी करने लगा, बात भी करने लगा। और धीरे 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 एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत है कि खुदा को देखने के बाद आप में एक खुमारी पैदा होगी। उसकी बात सुनने के बाद, क्योंकि आप खुदा को देख रहे हैं और खुदा की बात खुदा की ज़ुबान से सुन रहे हैं, आलिमों की, मौलवियों की ज़ुबान से नहीं, किसी पीर पैगंबर अवतार की ज़ुबान से नहीं, खुदा की ज़ुबान से। तो अब बताइए कि जब खुदा की ज़ुबान से खुदा की बात सुनेंगे तो कितनी मीठी, कितनी सुरीली बात होगी, और खुदा को नूर के शक्ल में देखेंगे तो कितनी नशा पैदा होगी। तो इतनी मस्ती छा गई, इतनी मस्ती छा गई, और इतना मैं मस्त हो गया कि उसी में धीरे धीरे डूबता चला गया। अब बताइए कि 20 साल की उम्र से मैं खुदा की इश्क में, खुदा की मोहब्बत में डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। और डूबने में मुझे एक बड़ा टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूबने में वक्त लगा। ऐसे ही मैं अहंकारी था, घमंडी था। मेरा घमंड, मेरा अहंकार डूबने नहीं देता था, मगर धीरे धीरे पिघलती गई, डूबते गया, पिघलती गया, डूबते गया। 40 साल में मैं पूरी तरह से डूब गया खुदा के नूर में, खुदा के वजूद में। तब कहीं जा कर के अब मैं नहीं, हरी था तो मैं नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं वाली बात आ गई। तो ये अब हो गया है, छोड़ दो। तो ये बात सबके लिए मैं बोलता हूँ और सबसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बोलने की वजह ये है कि सबके अंदर खुदा, इसलिए मैं बोलता हूँ।
इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, चोर डाकू बदमाश गुंडा मवाली से बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब वही सबके अंदर मौजूद है तो मैं क्या कहूँ? अगर गुंडा है, मवाली है, चोर है, बदमाश है, गुनहगार है, तब भी वो उसके अंदर मौजूद है तो मैं क्या करूँ? वही अगर उसके अंदर मौजूद है, इतना गुनाह करने के बाद, इतना पाप करने के बाद, इतना जुर्म करने के बाद वो उसके अंदर मौजूद है, तो वो जब मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो इंतज़ार में है, ये मेरे तरफ देखेगा, ये मेरे तरफ रुजू होगा और ये मुझे चाहेगा, मुझे पाएगा। इसी उम्मीद पर, इसी इंतज़ार में वो ज़िंदगी भर हर इंसान के अंदर रहता है। अगर ज़िंदगी में आप अगर खुदा की तरफ रुजू हो गए तो खुदा आपको सब माफ़ कर देगा, सारा गुनाह माफ़ कर देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा सिर्फ आपको चाहता है, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आपको वो चाहता है। आपसे वो कुछ नहीं चाहता। ये नहीं कि आप इतना नमाज पढ़ेंगे तब मिलेंगे, आप इतना सजदा करेंगे तब मिलेंगे, आप इतनी मोहब्बत करेंगे तो मिलेंगे। आपकी सजदा, आपका सर, आपका नमाज, आपकी मोहब्बत कोई माने नहीं रखती। ये नहीं कि आपकी सजदे की वजह से, आपकी नमाज की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से आपको खुदा मिलेगा। इस भूल में मत पिएगा। खुदा को आपसे मोहब्बत है बस, इसीलिए वो आपको मिलेगा। खुदा ने आपको बनाया है, इसलिए आपसे उसको मोहब्बत है। खुदा का बनाया हुआ आप हैं, और खुदा ने बड़ी रच रच करके बनाया है, अपने वजूद से बनाया है। माँ इतनी मोहब्बत नहीं करती जितना खुदा करता है। कुरान में लिखा है, माँ से 70,000 गुना ज़्यादा मोहब्बत खुदा अपने बंदों से करता है। अब सोचिए तो, माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, उससे 70,000 गुना ज़्यादा मोहब्बत खुदा अपने बंदे से करता है। अब सोचिए, तो वो पाना चाहता है, इसलिए बताया कि खुदा को कोई नहीं पाता है, बल्कि खुदा ही उसको पा लेता है। खुदा को वो इंसान मिल जाता है और इसी के बदले में उस इंसान को खुदा मिल जाता है। किसी को भी खुदा नहीं मिलता है, खुदा को ही कोई मिल जाता है, तो अब खुदा उसको मिल जाता है। पहले किसी को खुदा नहीं मिलता है, खुदा ही किसी को पा लेता है। और ये बात सच है, ये बात सच है। कोई खुदा को कभी नहीं पाया, जब भी पाया तो पहले खुदा ने उसको पाया, तब उसने खुदा को पाया। और वो इस लिए नहीं कि तुम सिजदा बहुत करते थे, अमल बहुत करते थे, नेकी बहुत करते थे, अच्छा काम बहुत करते थे, ये सब नहीं। देखिए, माँ अपने बेटे के लिए तड़पती है। कितना तड़पती है? जब तक बेटे को गोले से नहीं लगा लेगी, गोद में नहीं बिठा लेगी, उसे चूमेगी, चाटेगी नहीं, उसे अपने सीने से दूध नहीं पिलाएगी, वो बेचैन रहेगी। ऐसे ही खुदा अपने बंदे से 70,000 गुना मोहब्बत करता है, और वही चाहता है कि मेरा बंदा कब मुझे मिले, मेरा बंदा मुझसे कब मिले। तो तड़प तो माँ के अंदर बच्चे के लिए होती है ना, ऐसे ही खुदा के अंदर बंदे के लिए होती है। बच्चे के अंदर माँ के लिए तड़प नहीं होती, वो खिलौने के लिए तड़पता है, वो खेलने के लिए तड़पता है। माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है। ऐसे ही बंदे के अंदर खुदा की तड़प नहीं होती, वो दुनिया के लिए तड़पता है, वो जन्नत के लिए तड़पता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए तड़पता है। खुदा के अंदर तड़प होती है अपने बंदे के लिए, और इसीलिए वो अपने बंदे को छोड़ना नहीं चाहता, अपने बंदे को खोज लेता है, पा लेता है। और वो पा लेता है अपने बंदे को, और बंदा पा लेता है अपने खुदा को। इस तरह से ही हर बंदे ने खुदा को पाया है। अब आप कहेंगे कि हमको क्यों नहीं पाता है खुदा? खोज रहा है वो भी आपको। आप जिस दिन उसको मिल जाएंगे, आपको वो मिल जाएगा। खोज रहा है आपको, कहीं आप खोए जरूर है, आपको ढूंढ रहा है। हम भी कहीं खोए थे, उसने हमको खोज लिया। जैसे कोई डूब गया पानी में, दरिया में, तो कोई ना कोई उसे निकालने के लिए डूबता है, खोजता है। अगर मिल गया जीते जी जिंदा तो निकाल लेगा, और नहीं तो लाश तो निकाल कर छोड़ेगा। तो उसी तरह से जीते जी जिंदगी में, आपके जिंदा रहते में आपको खुदा पाले, यही वो कोशिश में करता है। मरने के बाद लाश उसको मिलेगा, तो लाश को खुदा मिलेगा, तो कहाँ से खुदा के मिलने का मज़ा लाश को मिलेगा, और लाश के मिलने का मज़ा खुदा को मिलेगा। आप खुद ही सोचिए, एक आदमी दरिया में डूब गया और वो जिंदा अगर मिल गया
तो उसको भी उसके लोग मिल जाएंगे, उसके लोगों को भी वो मिल जाएगा, क्योंकि जिंदा मिला है। लेकिन अगर मर जाए, उसकी लाश मिले, तो लाश को क्या मिलेगा? लाश मिला, मगर वो तो आदमी मर गया, आदमी तो नहीं मिला। इसी तरह से इंसान जिंदा में खुदा को मिल जाए, तो खुदा भी जिंदा में बंदे को मिल जाएगा, और इसी तरह से मिलता भी है। अब इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी इबादत खुदा को पसंद आ गई, हमारा सजदा खुदा को पसंद आ गया, हमारा कोई अदा खुदा को पसंद आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा को सब पसंद आता है, खुदा सबको पसंद करता है। अब रही बात कि कोई इतनी दूर चला जाता है कि खुदा उस तक नहीं पहुंच पाता है। आप कहेंगे खुदा कैसे नहीं उस तक पहुंच सकता है? आप यही कहेंगे कि खुदा की पहुंच कहाँ तक नहीं है, कहाँ तक खुदा नहीं पहुंच सकता है, आप यही कहेंगे। मगर नहीं, वो ही देखता है कि हमारा बंदा कितना दूर हमसे चला गया है, कितना दूर हमसे हो गया है। अब ये दूरी जो है खुदा को तय करना पड़ता है, बंदे को नहीं। तो उस दूरी को खुदा तय करेगा और वो अपने बंदे तक पहुंच जाएगा। तो आप कहेंगे तब तो हर बंदे तक खुदा पहुंच सकता है, हर बंदे तक खुदा पहुंचेगा। खुदा को किसी के पास पहुंचने में देर कहाँ से लगेगी? तो पहुंचा ही हुआ है आपके पास पहले से, पहुंचा ही हुआ है सबके पास पहले से। आपके शहरक के करीब, सबके शहरक के करीब खुदा पहले से मौजूद है। आप बताइए कि आप अपने शहरक के करीब हैं? आप अपने अंदर के खुदा के नज़दीक हैं? आपके अंदर पहले से मौजूद खुदा है, आपके पास पहले से खुदा पहुंचा हुआ है। ये नहीं कि उसको पहुंचना पड़ेगा आपके पास, नहीं नहीं, पहले से सबके पास खुदा है, सबके पास खुदा पहुंचा हुआ है, सबके पास खुदा है। ढूंढना नहीं है, ढूंढना नहीं है। अब बताइए कि आपको मालूम है कि आपके पास खुदा है? आपको मालूम है, पता है कि आपके पास खुदा है? आपके पास खुदा है, इसका इल्म आपको हो जाएगा तो कितना खुशी होगी आपको। आपके पास हीरा है और आपको पता चल जाएगा, आपके पास खजाना है, आपको पता चल जाएगा, तो आप बहुत खुश होंगे। तो आपके पास खुदा है, इसका पता चल जाएगा तो आप खुश नहीं होंगे? इसका पता आपको चल जाए कि हमारे पास खुदा है, तो क्या खुशी नहीं मिलेगी? मगर पता चलेगा तब ना। तो कैसे पता चलेगा? आप अपने पास, अपने करीब आएंगे तब ना। आप अपने पास नहीं, आपके पास खुदा है। आप अपने करीब नहीं, आपके करीब खुदा है। आप कहेंगे कि मैं अपने पास हूँ, मैं अपने करीब हूँ, नहीं, आप अपने से दूर हैं, आपसे दूर खुदा नहीं है। आप अपने से दूर हैं, आपके से दूर खुदा नहीं है। आप अपने से दूर है, आपसे दूर खुदा नहीं है। अब ये बात कैसे मानिएगा? मैं भी अपने से दूर था, मेरे करीब खुदा था, मेरे पास खुदा था। मैं खुदा के पास नहीं था क्योंकि अपने पास नहीं था। मैं खुदा के करीब नहीं था क्योंकि मैं अपने करीब नहीं था। ये कैसे हुआ? जैसे एक आदमी नींद में सो गया, वो अपने आप से दूर चला गया। एक आदमी नशे में खो गया, अपने आप से दूर चला गया। अभी आपको समझाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी और आपको समझने में देर नहीं लगेगा। आपके पास बच्चे और उसको मोबाइल दे दीजिए, फिर देखिए वो आपके पास है, मोबाइल उसके हाथ में, मोबाइल देखता है। अब बताइए कि वो कहाँ डूबा हुआ है? आप कहेंगे मोबाइल में डूबा हुआ है, कुछ बात नहीं सुन रहा है। आपके घर में छोटे बच्चे, 4 साल के, 2 साल के बच्चे, उसके हाथ में उसके पसंद का मोबाइल दे दीजिए और अपना मोबाइल देख रहा है। अब बताइए कि वो आपके पास है, आपके घर में है कि मोबाइल में डूबा हुआ है? वो आपके पास नहीं, आपके घर में नहीं, वो मोबाइल में डूबा हुआ है। इसी तरह से बच्चे की तरह हर इंसान किसी न किसी चीज में डूबा हुआ, खोया हुआ है। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा? किसी में नशा नहीं है, हर कोई नशा में डूबा हुआ है। किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है। और नशे में डूबते डूबते बेहोशी में डूब गया है, बेहोशी में डूबते डूबते ख्वाब में, सपने में डूब गया है। अपने आप में है कौन? हर कोई अपने आप से दूर, अपने आप से अनजान, अपने आप से बेखबर है। कोई नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ।
मैं कहाँ हूँ, मुझे मेरी तलाश है तेरी जुस्तजू में, तेरा पता मिले तो मुझको मेरी खबर मिले। मुझको मेरी तलाश है तेरी जुस्तजू में, तेरा पता मिले तो मुझको मेरी खबर मिले। ये कहने वाला कहता है, जबकि इसका उल्टा है। इसका उल्टा ये है कि आप अपनी जुस्तजू में नहीं है, अपनी तलाश में नहीं है, अपनी जुस्तजू में नहीं, अपनी तलाश में नहीं है, खुदा की जुस्तजू में, खुदा की तलाश में। और कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गीता रामायण बाइबल में, नमाज में, कुरान में, तिलावत में, बाहर बाहर खुदा की तलाश में घूम रहे, खुदा की खोज में घूम रहे। पहले अपनी तलाश करो, अपनी खोज करो। जहाँ तुम हो वहीं खुदा है, जहाँ तुम हो वहीं खुदा है। और सच तो ये, जो तुम हो वहीं खुदा है। अब इससे बड़ा सच क्या है? तुम जहाँ हो वहीं पर खुदा है, मगर तुम कहाँ हो? वहाँ नहीं जहाँ तुम हो। ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप हैं। आप भविष्य में हैं या तो भूतकाल में हैं, पिछले ज़माने में आप हैं या आने वाले कल में। न आने वाला कल है, न बीता हुआ कल है। पिछले ज़माने के पैगंबरों अवतारों की बातों में है, और आने वाले जन्नत, आने वाले स्वर्ग के सपने में डूबे हुए हैं। अभी में, आज में, लम्हे मौजूद में आप नहीं है। और खुदा अभी में, आज में, लम्हे मौजूद में भी नहीं है। क्यों? कि खुदा समय में नहीं है, समय के अंदर खुदा नहीं है, समय के सीमा में खुदा नहीं है, वक्त के दायरे में खुदा नहीं है। खुदा वक्त से बाहर है, वक्त से ऊपर है, समय से बाहर, समय से ऊपर है। और आप उसे आज में भी ढूंढेंगे, अभी में भी ढूंढेंगे, अपने सांसों में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? कि खुदा सांसों में नहीं है, आपके सांसों में खुदा नहीं है। खुदा सांसों से भी बाहर है। तो किस में है वो? किस में है? तो एक चीज़ मैं बता दूं, मोहब्बत में जो धड़कता है दिल, वो सांसों से नहीं चलती। मोहब्बत से जो धड़कता है दिल, वो सांसों से नहीं चलती। और जो सांसों से धड़कती है दिल, वो मोहब्बत से नहीं चलती। आप देखिए तो आपकी दिल धड़कती है तो सांसों से या मोहब्बत से? तो सांसों से धड़कने वाली दिल, सांसों से चलने वाली दिल मुर्दा दिल होती है। मुर्दा दिलों को सांस लेनी पड़ती है। अगर यकीन नहीं है तो आप मेरी नाक और मुंह बंद करके आजमा सकते हैं। मेरी दिल सांसों के मोहताज नहीं है। क्यों? कि मेरा दिल जिंदा दिल है, और जिंदा दिल मोहब्बत से जिंदा होता है। मोहब्बत जिंदा कर देती है दिलों को, जिंदा कर देती है रूहों को। उससे पहले भी हम जीते थे, ये नहीं है कि उससे पहले हम नहीं जीते थे, मगर सांसों के जरिए जीते थे। सांस लेते थे तो जीते थे। मगर जब से मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, अब हम मोहब्बत से जीते, इश्क से जीते। सांसों का मोहताज मेरा दिल नहीं है और इस जिंदगी का मोहताज मेरी रूह नहीं है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, ताकि आप जान सके अपने भीतर के खुदा को, अपने भीतर के नूर को अपने अंदर देख सके, जिसके लिए आपको अपने अंदर निगाह डालनी पड़ेगी, अपने भीतर नज़र डालनी पड़ेगी। बाहर की नज़ारों को देखना बंद करना पड़ेगा, दुनिया की महफिलों को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता। मजहब की क़ैद को तोड़ना पड़ेगा, मजहब की क़ैद को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियाँ रहे मोहब्बत में है नारवा, कोई पाबंदी नहीं। हैरश मासीकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ देना पड़ेगा। दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, मगर आप कभी छोड़ नहीं सकते दैर व हरम कलीसा को।
आप कभी तोड़ नहीं सकते मजहब के क़य्यूद को, आप कभी छोड़ नहीं सकते दुनिया की महफिलों को। और यही दीवार है जो आपको खुदा के मजलिस में जाने नहीं देता, दुनिया के महफिल में इस तरह से फंसे हुए कि आपको खुदा के मजलिस में जाने नहीं देता। मजहब की क़य्यूद में इस तरह से कैद हैं कि खुदा तक आप जाने नहीं सकते, और दैरो हराम में इस तरह से आप फंसे कि खुदा को आप पा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको दुनिया की महफिलों को छोड़ना पड़ेगा, मजहब की क़य्यूद को तोड़ना पड़ेगा, दैरो हरम को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने करीब, अपने नज़दीक आएंगे, अपने ही शहर के करीब पहुंचेंगे और देखेंगे कि वहाँ खुदा मौजूद है, जिसको ढूंढ रहे थे मस्जिद में, मंदिर में, गिरजा, गुरुद्वारा में, जिसको तलाश रहे थे नमाज में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में, वो आपके अंदर मौजूद, आपका इंतजार में बैठा था। आज भी आपके अंदर, आपके इंतजार में बैठा है और आप उसको ढूंढ रहे, खोज रहे हैं बाहर की दुनिया में, बाहर के मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में, बाहर की किताब, कुरान, गीता, रामायण में, और वो आपके इंतजार में बैठा है आपके अंदर। जैसे दुल्हन सुहागरात में बैठी है अपने घर के अंदर, और दूल्हा है जो बाहर शराब पी करके मताल हो गया है अपने दोस्तों के साथ, और दुल्हन बैठी है घूंघट तान कर सुहागरात में अपने घर के अंदर, और दूल्हा बाहर अपने दोस्तों के साथ शराब पी करके पूरा मस्त। अब वो चल फिर नहीं सकता है। अब उसे उठा कर लाया गया घर के अंदर। अब दुल्हन बेचारी घूंघट तान कर बैठी है और दूल्हा शराब के नशे में बिस्तर पर गिरा और पड़ा, सोया ही रह गया, और वो घूंघट तान कर बैठी ही रह गई। और सुबह को इतनी शराब पी लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब बताइए कि वो अपने बीवी की शक्ल देखा या बीवी ने उसको देखा? दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। क्यों? ये बीवी अपना घूंघट नहीं उठाई और इसने बीवी का घूंघट नहीं उठाया। वो शराब पीकर इतना मस्त हो गया था कि उसी में वो उसकी मौत हो गई। इसी तरह से खुदा की बात है कि इंसान इतने नशा में डूबा हुआ है कि मौत आ जाती है और वो खुदा को अपने अंदर देख नहीं पाता है। मौत आ जाती है, वो अपने अंदर खुदा को देख नहीं पाता है। तो क्यों? उस शराबी की तरह हर कोई नशा में है। कोई ऐसा नहीं है जो नशा में नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर नशा नहीं है। भले ही वो नमाज में मगर नशे में, भले ही चिल्ले में मगर नशे में, भले ही इज्तिमा में, जमात में मगर नशे में। कुछ नशा है उसके अंदर जो खुदा के करीब जाने नहीं देता, जो खुदा के नज़दीक आने नहीं देता। वही नशा उतारनी है उसकी, जो नशा उसको खुदा के करीब आने नहीं देता, खुदा के करीब जाने नहीं देता। तो पहले माने तो कोई कि हम वाकई ऐसे नशे में हैं जो नशा हमें खुदा के करीब जाने नहीं देता। जैसे शराब के नशा में था और घर में सुहाग रात में बीवी घूंघट तान कर बैठी है और वो नशा उसको घर के अंदर बीवी के पास जाने नहीं देता था। बाहर दोस्त यार उसको इतने शराब पिलाए कि उसको अपने बीवी के पास जाने नहीं दी। और जब एकदम पी कर गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसे उठाकर उसके लाश को ले जाकर रख दिए और वो चले गए। पता चला कि वो मर गया और वो दुल्हन को नहीं देख सका, दुल्हन उसको नहीं देख सका। इसी तरह से इंसान मर जाता है और खुदा पर्दे में रह जाता है और बंदा खुदा को नहीं देख पाता है। तो हर इंसान के अंदर नशा है, हर इंसान नशे में है, और ये नशा बड़ी बुरी नशा है जो खुदा से दूर रखता है, जो खुदा से दूर करता है। हाँ, वो नशा जो खुदा के नज़दीक ले जाए, खुदा के करीब ले जाए, अगर वो नशा आपके अंदर है तो खुदा से मोहब्बत का नशा होगा, जो आपको खुदा के करीब ले जाएगा, खुदा के नज़दीक ले जाएगा। और ये नशा है तो आप खुदा के करीब जाएंगे, खुदा के नज़दीक जाएंगे और खुदा को देख पाएंगे। अगर ये नशा है, जैसे अपने बीवी का नशा है, तो शादी हुई तो शराब नहीं पिया, अपने दोस्तों के साथ शराब नहीं पिया, अपने बीवी के पास गया और बीवी को घूंघट उठा कर देखा,
बीवी से मिला, बीवी उससे मिली और एक ज़िंदगी उसको मिला। ठीक इसी तरह हर इंसान की बात है, हर इंसान की सच्चाई है। अब इस सच्चाई को मानना आपके बस की बात नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, नशे में है कौन नहीं बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। और वो नशा जो आपको खुदा से दूर ले जाती है, वो नशा आपके अंदर है। वो नशा आपके अंदर नहीं है जो आपको खुदा के करीब ले जाएगी। वो नशा आपके अंदर नहीं है जो खुदा के नज़दीक ले जाएगी, जो आपको खुदा से मिलाएगी, जो आपको खुदा का दीदार कराएगी, जो आपको खुदा का मिराज कराएगी। वो नशा आपके अंदर नहीं है। क्यों? तो शराब आपके अंदर नहीं है। जो शराब पिएंगे आप, नशा उसी को होगी। जो शराब पिएंगे आप, नशा उसी को होगी ना। तो शराब आपने पिया ही नहीं तो नशा उसकी कहाँ से होगी? तो खुदा की मोहब्बत का शराब आपको पिलाया ही नहीं गया है, आपने पिया ही नहीं, तो आप खुदा के करीब कैसे जाएंगे? खुदा के नज़दीक कैसे जाएंगे? तो सिनेमा का नशा है तो सिनेमा में जाएंगे, क्रिकेट का नशा है तो क्रिकेट देखने जाएंगे, फुटबॉल का नशा है तो फुटबॉल देखने जाएंगे, दुनिया का नज़ारा देखने का नशा है तो दुनिया का नज़ारा देखने जाएंगे। और यही आपके अंदर है जो आपको बाहर ले जाता है, आपके भीतर आपको नहीं लाता है। क्योंकि भीतर आपको तब तक नहीं लाएगा जब तक आपको अपने भीतर के खुदा से मोहब्बत नहीं होगी। आपने बाहर के खुदा से मोहब्बत किया है और से आजम पर का खुदा से मोहब्बत किया है, जो मरने के बाद दिखाई देगा, जो मरने के बाद मिलेगा। अभी जीते जी जो आपके अंदर खुदा है उससे आपको मोहब्बत नहीं है, उससे आपका लगाव नहीं है, उसकी आपको परवाह नहीं है। आपको बता दिया गया कि मरने के बाद खुदा का दीदार होगा जन्नत में, और आप बैठे कि मरने के बाद खुदा दिखाई देगा जन्नत में। और वो खुदा आपके अंदर मौजूद बैठा हुआ है, बेपर्दा, बेपहरा, और घूंघट भी नहीं टांगा हुआ है, पूरा खुला हुआ खुदा आपके भीतर आपके इंतजार में बैठा हुआ है। और आपको बताया गया कि खुदा का दीदार अर्श आजम पर होगा। खुदा का दीदार किसी को नहीं हुआ है, किसी को नहीं होगा। मोहम्मद को हुआ है, मोहम्मद को होगा। हम सबको जन्नत में खुदा का दीदार होगा, अर्श आजम पर खुदा का दीदार होगा, मैसर में खुदा का दीदार होगा। अब ये बता दिया गया आपको और मान लिया आप, तो कहाँ से आप खुदा के दीदार करना चाहेंगे? मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो खुदा को यहाँ नहीं देखा वो खुदा को कहीं नहीं देख सकता है। और ये बात हजरत अली ने खुद कहा है, बाबा फरीद ने खुद कहा है कि जो यहाँ अंधा है वो वहाँ भी अंधा होगा, जो यहाँ खुदा को नहीं देखा वहाँ भी खुदा को नहीं देख सकता है। अगर आप यहाँ खुदा को देख लेते हैं तो वहाँ आपको खुदा को देखा क्यों नहीं दिखाई देगा? और खुदा तो हर जगह मौजूद है। फिर आप अर्श आजम पर या जन्नत में खुदा का दीदार करेंगे और वो खुदा हर जगह मौजूद है और आपके अंदर मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है, तो फिर आपको वो दिखाई क्यों नहीं देगा? आप उसको कैसे नहीं देख सकेंगे? जो आपके अंदर खुदा मौजूद है, बेपर्दा, घूंघट में भी नहीं है, वो आपको कैसे दिखाई नहीं देगा? और वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, और वही आपको अर्श आजम में दिखाई देगा, जन्नत में जाकर दिखाई देगा। जो आपके भीतर बैठा हुआ खुदा है वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, वही खुदा आपको जन्नत में दिखाई देगा। जहाँ आप अंधे तो वहाँ आपको कैसे दिखाई देगा? या आप आँख है तो यहाँ आपको कैसे दिखाई नहीं देगा? तो ये पहले तय कर लीजिए कि खुदा हमारे अंदर मौजूद है और हम उसको देखना चाहते हैं। अब हम बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे, बाहर के नज़ारों को नहीं देखेंगे, बाहर के किसी चेहरे को नहीं देखेंगे। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा की बहुत मोहब्बत थी, बहुत इश्क था। उसमें वो पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी, और ऐसा हुआ कि बूढ़ी भी हो गई थी, अंधी भी हो गई थी। मगर जब यूसुफ से मुलाकात हुआ तो यूसुफ ने दुआ किया तो उसकी आँख देखने लगी। फिर दुआ किया तो वो जवान हो गई। तो जब आँख देखने लगी तो बूढ़ी थी, तो यूसुफ को उसने देखी और देख करके बोली अब किसी को नहीं देखना है, आँख बंद कर ली। तो फिर उसको जब जवान कर दिया गया, अब वो यूसुफ को भी नहीं देखी। बोली जब मुझे खुदा ने जवान कर दिया, अपने जवान जिस्म को देखा, अपने जवान बदन को देखा, तो खुदा को देखने के लिए आंख बंद कर ली। उसके बाद यूसुफ के तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखी
जिससे कि वो मोहब्बत करती थी। अब यूसुफ जाते थे उसके घर, मगर वो अपने घर में, अपने रूम में अकेले मुराकबे में, जलसे में, नमाज में बैठी रहती थी, और ये बाहर से देखकर वापस लौट आते थे। बोलते अब दखल नहीं देंगे, अब इसको इश्क हो गई है खुदा से। पहले मोहब्बत थी हमसे, अब इसको इश्क हो गया खुदा से। अब इसका महबूब खुदा है, पहले इसका महबूब मैं था, अब इसका महबूब खुदा है। अब वो यूसुफ को भी देखना पसंद नहीं की, यूसुफ को भी देखना छोड़ दी जिससे मोहब्बत करती थी, बेतहा। सोचिए क्यों? खुदा को नहीं देखी थी, इसलिए यूसुफ से मोहब्बत करती थी। जब खुदा को देख ली तो खुदा के आगे यूसुफ क्या है? कुछ नहीं। इसलिए वो खुदा को देखने के लिए आंख बंद कर ली और रात दिन अपने अंदर उसी खुदा को देखती रही जिस खुदा की मैं बात करता हूँ। और उसी खुदा को देखना आपको भी है और सबको भी है, सबको भी है। तो आपके अंदर, सबके अंदर, हर जर्रे के अंदर, हर शय के अंदर खुदा नूर के शक्ल में मौजूद है, और उसको देखने वाली आँख हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। ये नहीं कि वो आँख नहीं है, वो आँख नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आँख भी है जिस आँख से आप खुदा को देख सकते हैं। तो आँख आपके अंदर बंद है। आप ऐसा सोचेंगे नहीं, यही आँख जिससे आप दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के नज़ारों को देख रहे हैं, इसी आँख से आप अपने भीतर के खुदा को देखेंगे। बस दुनिया के नज़ारों को देखना बंद कर देनी पड़ेगी, बाहर की दुनिया को देखना बंद कर देनी पड़ेगी। अब किसी के चेहरे को देखना नहीं पड़ेगा। अब सबसे आँख मोड़ करके, सबसे रिश्ता तोड़ करके, सबसे मुंह मोड़ करके अपने भीतर के खुदा को देखने में लगाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आप इतने नूर से भर जाएंगे, आपकी आँख इतनी नूर से भर जाएगी कि खुदा के नूर से खुदा को देखने लगेंगे। जैसे मैं खुदा के नूर से खुदा को देखता हूँ, मेरी आँखें खुदा के नूर से भर गई, इतनी नूर से भर गई मेरी आँख कि अब मैं खुदा को खुदा के नूर से देखता हूँ। आपको यकीन नहीं होगी तो मैं अपनी आँखों के नूर को दिखा सकता हूँ, मगर शर्त यही है कि आपको भी देखने के लिए उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ। इतनी पावर मुझ में है, इतनी ताकत मुझ में है कि मैं आपको खुदा का दीदार करा सकता हूँ अपने अंदर, ताकि आप देख सके खुदा को अपने भीतर। मेरे अंदर देखकर यकीन हो जाए कि हाँ भाई, इसके अंदर खुदा है तो मेरे अंदर भी खुदा है, और यही खुदा है तो मेरे अंदर भी खुदा है। तो फिर आप अपने अंदर खुदा को देखने के लिए आप तैयार करने लगेंगे, और बाहर को देखना बंद कर देंगे और भीतर देखना शुरू कर देंगे। इसी के लिए साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम और मोहब्बत करने को बताया जाता है, और आपको ये करना पड़ेगा। इसके किए बिना नहीं हो सकता है। मैं लाख कोशिश करूँगा तो नहीं होगा, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको खुदा का दीदार आपके अंदर होगी, और इसी ज़िंदगी में, इसी जिस्म में होगी। अगर आपको खुदा से मोहब्बत, खुदा से इश्क होगी तब। ऐसे देख भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि आप खुदा को देख लेंगे तो मोहब्बत हो जाएगी, खुदा को देख लेंगे तो इश्क हो जाएगी, नहीं। इश्क हो जानी चाहिए तब खुदा को देखनी चाहिए, मोहब्बत हो जानी चाहिए तब खुदा को देखनी चाहिए। नहीं तो मोहब्बत नहीं हुई खुदा से और दीदार हो गई खुदा की, तो खुदा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको दुनिया से मोहब्बत है। खुदा को देख कर भी क्या होगा? जैसे लैला को देख कर आँख बंद कर लिया, खुदा को देखना पसंद नहीं किया, कहा कि मैं लैला को देखता हूँ, खुदा को देख कर क्या करूँगा? मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ, खुदा से मोहब्बत करके क्या करूँगा? तो आप मजनू की तरह अगर लैला का दीवाना हो जाएंगे, आपको खुदा दिखाई भी देगा तो आप आँख बंद कर लेंगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब खुदा नज़र भी आता है तो आदमी आँख बंद कर लेता है, बोलता है नहीं, खुदा को देखेंगे तो अंधा हो जाएंगे, अभी हमको दुनिया को देखना है, बीवी बच्चों को देखना है, माँ बाप को देखना है, अभी से हम खुदा को देखेंगे तो फिर अंधा हो जाएंगे। इसलिए आँख बंद कर लेता है ताकि हम खुदा को नहीं देखें, क्योंकि अभी हमको माँ बाप को, बीवी बच्चों को, दुनिया को देखना है, इसलिए खुदा को नहीं देखना है। और इसलिए इंसान अपने आँख को बंद कर लेता है, अपने नज़र को चुरा लेता है कि भूल से भी खुदा नज़र नहीं आए, नहीं तो फिर हमें
कुछ अच्छा नहीं लगेगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे।